काटने में कितना संकट होता है। आपकी कभी उंगली थोड़ी सी भी कटी होगी या नाखून काटने में थोड़ी असावधानी हो गई होगी तो आपको पता होगा कि कटने में कितना कष्ट होता है। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी को कहना पड़ा था अभी कश्मीर में जब उनकी सभा हुई थी कि बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। हिंदुओं को जगाने के लिए ये बात कहना पड़ी कि बटोगे तो कटोगे, और सही भी है। हम लोग अगर बढ़ते जाएंगे तो फिर कटते जाएंगे। जो कुछ समय से चल रहा था देश के अंदर जातिगत नेतृत्व के भ्रमपूर्ण नेतृत्व के कारण से जो समाज बांटा जा रहा था, इस खाई को खत्म करने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगा हुआ है महाराज। जो जातिगत नेतृत्व ने समाज को जो बांटा, कई टुकड़े कर दिए, इसके कई टुकड़ों में इसको बांट दिया और एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। जो हम एक दूसरे से लड़ते भिड़ते ही रहते हैं, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, भेदभाव रखते हैं। डॉक्टर हेडगेवार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस खाई को पाटने का प्रयास कर रहा है। उनके जब शिविर लगते हैं तो वो हर घर से रोटी मांगने जाते हैं। वो वहां ये नहीं देखते कि इस पे चौबे चतुर्वेदी लिखा है कि नहीं लिखा है महाराज। चाहे वहां पर चौबे लिखा हो, चाहे वहां पे नगजी राम लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, वो हर घर से रोटी लेके आते हैं और उससे उनके अंदर जो हीन भावना जो रहती है, जो तथाकथित धर्म के ठेकेदारों ने पैदा करी, वो फिर इससे थोड़ी खत्म होती है महाराज। उनको लगता है कि हमारी भी पूछ परख है, हमारे समाज में, हम लोगों में हमारी भी पूछ परख है, हम भी कुछ हैं इसके हिस्सा, हम इससे अलग नहीं, हम इसी के हिस्से हैं। तब उनको ये चीज समझ में आती है। तो फिर जो समरसता जिसको कहते हैं, भाईचारा जिसको कहते हैं, मेल जोल तालमेल जिसको कहते हैं, वो बनता है। ये पुनीत कार्य, ये महान कार्य, ये ईश्वरीय कार्य, यही काम राम और कृष्ण भी करते रहे थे। यही कार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है। इसके लिए मैं इस पवित्र संस्था को व्यासपीठ से धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। भगवान आपकी ऐसी समझ और ऐसी सामर्थ्य को और बढ़ाए और वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी मूलतः भावना है, हमारे वेदों की, ऋषियों की, सारा संसार उस सूत्र में पिरो करके एक सुंदर सी माला बन जाए। हम उस उद्देश्य को लेकर के काम करते हैं। एक ही माला के हम सब मन के बन जाए। उस 108 मनके की माला होती है। सुमेरु कितने होते उसमें? मुंह से मत बताओ, आवाज वहां से यहां तक नहीं आएगी, अंगुली से ही बता दो कितने सुमेरु एक ही होता है। 108 मनके की माला। अच्छा, 1000 मनके की हो तो सुमेरु कितने होंगे? अच्छा, 27 मनके की हो तो सुमेरु कितने होंगे?
कितने ही मनके की माला हो सुमेरु एक ही होता है, बाकी सब मनके समान होते हैं, सुमेरु एक ही होता है। ऐसे ही सारे संसार में हम सब समान हैं, हमारा सुमेरु भगवान है। बस एक भगवान हमारा सुमेरु है, बाकी हम सब एक माला के मनके हैं महाराज। अब मनके में आप किसी को छोटा बड़ा कहेंगे क्या? मनके में कौन सा छोटा मन का, कौन सा बड़ा मन का, सब मनके हैं बस। पर वो मन के बन के रहते नहीं, अपने अपने मन के बन जाते हैं। So the troubles is creating in the society, and all the society facing number of problems due to such type of मनके। ऐसे मनकों के कारण से, मनके के कारण से समाज परेशानी उठाता है। ये जो बात चल रही, आप सोच रहे होंगे कहाँ से कहाँ की बात चला रहे, क्या कर रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये वो स्थिति है जो रास की तरफ ले जाती है। यही अवस्था है, यही चिंतन है, यही सोच है, यही समझ है, यही विचार है, यही अभ्यास है, यही जीवन है, जिंदगी है जो रास की तरफ ले जाती है। पर इसके लिए इन सब का इलाज जरूरी है। पूतना से लेके अघासुर का मरना, अघासुर तक का मरना भी जरूरी है। अघ का मतलब पाप होता है। पाप आदमी दुर्गुणों के कारण ही करता है, ऐसा नहीं। सद्गुणों में भी आदमी से पाप हो जाते हैं। सद्गुणी व्यक्ति में भी अभिमान होता है, इसीलिए वो किसी के मन को दुखाने का तो पाप कर ही देता है, किसी के दिल को दुखाने का पाप तो कर ही देता है। पर अब यहां कथा आ रही कि अघासुर भी मरना चाहिए। आप क्या हैं आप जाने, पर आपको पाप, रत्ती भर भी पाप करने का अधिकार किसी भी स्थिति में नहीं है, आप जो भी हैं महाराज। अगर आप करते हैं तो फिर आप रास के पात्र नहीं बन सकते, फिर आप रास के अधिकारी नहीं हो सकते हैं, फिर आपके लिए रास नहीं रात है, सोते रहो। ऐसे लोगों को थप्पी मार के सुला देना चाहिए। सब मम्मी बन जाओ, ऐसे लोगों को थप्पी मार के सुला दो। वो रात उनके लिए है ही नहीं, उनके लिए सिर्फ रात ही है। सो जाओ बेटा, सो जाओ। तुम्हारा जब सवेरा हो, जब तुम उठना। सबका सवेरा भी तो अलग अलग टाइम पे होता है ना। लोग सुबह 3 बजे से उठना चालू करते और दोपहर के 3 बजे तक भी उठने वाले होते हैं। बोलो महाकाल भगवान की